अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इंतहाई तशवीशनाक, दर्दनाक, कर्बनाक और हैरान कुन खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। खबर यह है कि इमरान खान साहब की बहन अडयाला जेल के बाहर नाले में गिर गई हैं। जी हां, इमरान खान साहब की बहन नाले में गिर गई हैं। कैसे गिरी हैं और अब राइट नाउ उनकी कंडीशन क्या है, ये तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि आज मंगल का दिन है जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। हो सकता है जब आप वीलॉग देख रहे हों तो ये दिन गुजर चुका हो, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन भी है और इमरान खान साहब की जो फैमिली है वो हस्बे मामूल अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। इमरान खान साहब की तीनों बहनें, इमरान खान साहब के कज़न्स, इमरान खान साहब की पार्टी के लोग, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, सदर आज़ाद कश्मीर, ये सब लोग जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। मंगल का दिन इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है और जुमेरात का दिन, 2 दिन मुलाकात के दिन होते हैं। लेकिन एक लंबा अरसा हो चुका है इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ऐसे में इमरान खान साहब के हेल्थ के हवाले से जो है वो बड़ी तशवीशनाक खबरें आती रहती हैं। राइट नाउ उनकी सेहत के हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी आँख का शदीद किस्म का इन्फेक्शन है जिसने उनकी आँख की जो बीनाई है उसको भी मुतासिर किया है। फैमिली जो है वो काफ़ी इसको लेकर कंसर्न है, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही और एक लंबे अरसे से ना फैमिली की, ना वकला की, ना पार्टी के दीगर लोगों की। और सराप एहतजाज हैं पीटीआई वाले। पीटीआई वालों ने प्रोटेस्ट भी किए, धरने भी दिए और फिर धरने ख़त्म भी किए कुछ वजूहात की बिना पर। तो अब सीन ये हुआ है कि आपको पता है इमरान खान साहब को रात की तारीकी में पिम्स अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर कोई 2.5-3 घंटे का प्रोसीजर हुआ था। लेकिन बताया गया, वो भी जब खबर लीक हुई तो फिर बताया गया कि नहीं जी 20 मिनट का प्रोसीजर हुआ है। खैर हुकूमत को ये तस्लीम करना पड़ा जब प्रेशर बढ़ा। तो उसके बाद ये जो रात गुजरी है पीर की रात, इस रात को दोबारा इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इमरान खान साहब की फैमिली तक को नहीं बताया गया, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया और इमरान खान साहब को अस्पताल ले जाया गया। उनका वहाँ पर प्रोसीजर हुआ, कहा जा रहा है कि वो इंजेक्शन लगना था, इंजेक्शन लगाया गया। उसके बाद इमरान खान साहब को दोबारा अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। अगले ही रोज़ जो है वो पूरी पार्टी, पूरे लोग, पूरी फैमिली अडयाला जेल के बाहर आते हैं। और अडयाला जेल के बाहर आपको पता है कि इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो है वो बड़ा शर्मनाक रवैया इख्तियार किया जाता है। एक गैर मुनासिब सलूक होता है उनके साथ, गैर इंसानी भी सलूक बाज़ दफ़ा होता है। क्योंकि आपने जब देखा भी सही कि ये तो सर्दियों से सिलसिला चल रहा है ना, दिसंबर जनवरी से चल रहा है। जनवरी की ठिठुरती रातों में इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर बैठती थीं, तो उन पर किस तरह से वाटर कैनन से केमिकल मिला पानी फेंका जाता था। इमरान खान साहब की बहनों को अक्सर रात गए और धरने से उठाकर अडयाला जेल के बाहर से पुलिस ले जाती है और पुलिस जो कि ज़ाती चाकरी में लगी हुई है और जाके दूर दराज इलाकों में जंगलात में छोड़ देती है। ये भी एक सिलसिला चल रहा है। अब क्या हुआ है, अब इमरान खान साहब की बहन नौरीन न्याजी साहिबा जो हैं अडयाला जेल के बाहर 3 घंटे से धरने पर बैठी थी। नमाज का टाइम हुआ, वहाँ से आगे जाने लगी कहीं नमाज पढ़ने के लिए। रास्ते में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, नाला खुदा हुआ था, खुदाई थी, गहरा गड्ढा था, तो वहाँ से जंप करने लगी हैं नौरीन न्याजी साहिबा, तो गड्ढे के अंदर गिर गई हैं। उस नाले के अंदर गिर गई हैं और सिर्फ नौरीन न्याजी साहिबा नहीं गिरी, उनके साथ पार्टी की और काफ़ी ख़वातीन थी। पैर स्लिप होने की वजह से नाले में गिर गई और वो ज़ख्मी हुई हैं और उनको चोटें आई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। अब उनकी कंडीशन स्टेबल है, वो डट के खड़ी हैं और वो कह रही हैं कि ऐसी हल्की फुल्की चीज़ों से जो है हम घबराने वाले नहीं हैं, भाई के लिए डट के खड़े हैं। तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि इमरान खान साहब की बहनें हैं, चाहे इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तब भी मैंने इमरान खान की बहनों को देखा बगैर प्रोटोकॉल के इसी तरह घूमते। अब इमरान खान साहब की बहनों को हम देखते हैं, चलो भाई जेल में है ना, लेकिन पैसा तो जेब में है, अयाशियाँ हो सकती हैं,
सिक्योरिटी अभी भी ली जा सकती है और उसके अलावा प्रोटोकॉल अभी भी लिए जा सकते हैं, ज़ाती प्रोटोकॉल और शश्के अभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन नहीं। हमने देखा है इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर बैठी नान चने खा रही होती हैं, ज़मीन पर बैठी होती हैं, नंगे पाँव घूम रही होती हैं, कपड़ों पे गर्द लगी होती है। कोई उनमें वो नखरा नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई जनाब शश्का नहीं है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक गरीब सूबे की वज़ीर आला हैं जिसकी ज़्यादातर आबादी जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, इलाज के लिए जो है वो पैसे नहीं हैं, लेकिन उसी सूबे की वज़ीर आला जो है वो अरबों रुपए का जहाज़ ले लेती है और पुरआसाइश जहाज़ ले लेती है। मैं कहता हूँ कि ऐसे जहाज़ जो हैं वो खरबोपति जो लोग होते हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर गरीब का खून चूसने वाले ही अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन्होंने वो लिया है जहाज़, अयाशियाँ कर रही हैं, एक तरफ वो अपना स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं, एक तरफ ये अपना स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं। और अब इस चीज़ का फैसला तो अवाम पर है कि अवाम अपने जैसों को चूज़ करते हैं या अवाम उनको चूज़ करते हैं जहाँ तक अवाम की जिनकी अवाम को हवा भी नहीं लग सकती, सिर्फ अवाम उनको टीवी पर ही देखते हैं, अदरवाइज़ वो हिसार में रहते हैं। तो इस वक्त जो है इमरान खान साहब की फैमिली, जब राइट नाउ मैं आपसे मुखातिब हूँ, सरापा एहतजाज है और ये ऐलान कर दिया गया है कि अब हम निकलेंगे और पूरी तैयारी के साथ। और अब हमारी जो तैयारी है वो बहुत बड़ी तैयारी है और बड़ी सख्त तैयारी है। सुहेल आफरीदी का इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी आया है और इमरान खान साहब को जो दूसरी बार शिफ्ट किया गया है हस्पताल, तो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी आया है, वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है कि पीटीआई के कायद इमरान खान को एक बार फिर रात की तारीकी में खुफिया तौर पर अस्पताल लाया गया था। अफसोसनाक अमर यह है कि ना तो उनके ज़ाती मुआलिजीन को उन तक रसाई दी जा रही है और ना ही उनके अहल खाना को मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है, जो कि गैर इंसानी रवैया है जिसको हम मुस्तरद करते हैं। ये अमल ना सिर्फ पाकिस्तान के आइन में दिए गए बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम है, बल्कि बैनुल अक़वामी कवानीन और जेल इस्लाहात के उसूलों के भी खिलाफ है, जिनके तहत हर कैदी को मुनासिब तिब्बी सहूलियात, अपने मुंतखब डॉक्टर तक रसाई और अहल खाना से मुलाकात का हक हासिल होता है। और एक ज़ेर हिरासत फ़र्द को इसके ज़ाती मुआलिजीन से महरूम रखना उसकी सेहत को संगीन ख़तरात से दो चार करने के मुतरादिफ है, जो कि रियासत की कानूनी और अखलाकी ज़िम्मेदारियों की सरीह खिलाफ वर्जी है। वही रियासत, कौन सी रियासत, कौन सी जिम्मेदारियाँ, कौन सा आइन, कौन सा कानून जिसकी आप बात कर रहे हैं? यहाँ पर माइट इज़ राइट है, टाइम पे इलेक्शन नहीं होते, टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगता और जिसका हक होता है उससे छीन लिया जाता, उसको उसका हक नहीं दिया जाता, कोई भी अपना प्रॉपर काम नहीं करता। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, एंड पे मैं कहूँगा जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे लिए नहीं हो रहा, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज पीटीआई वाले मजलूम हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और हम उनकी आवाज़ बन रहे हैं। कल को नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ यही कुछ होगा। इरफान समूर यहीं बैठा, यहीं खड़ा, अब उनकी हक में बात कर रहा होगा। ये जो स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं ये लोग अपने लिए सेट कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पर गिर रही हैं, कल को मरियम नवाज साहिबा के लिए भी ये गड्ढे तैयार होंगे। वो कहते हैं ना, इंसान जो गड्ढा किसी के लिए खोदता है तो उसमें खुद ही गिरता है। आज अगर इमरान खान साहब की बहनों को इन गड्ढों का सामना है तो वो वक्त दूर नहीं है दोस्तों। मैं कोई कोर्स नहीं रहा, मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, एक कुदरत का कानून बता रहा हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है। जब इन्हीं गढ़ों से इसी तरह से जो है इन इमरान खान के मुखालफिन को फलांगना पड़ेगा, इन्हीं गढ़ों में गिरेंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल ये होगी कि हम कल को नून लीग वालों को किस तरह से डिफेंड करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड तो वो लोग खुद सेट कर रहे हैं ना। इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर पानी फेंकना, वाटर कैनन से उनको इस तरह से जो है वो तजलील का निशाना बनाना, पीटीआई की खवातीन को बालों से पकड़ कर घसीटना, एक वज़ीर आला के सामने एक इंस्पेक्टर खड़ा हो जाता है आंखों में आंखें डाल के। तो ये स्टैंडर्ड अपने लिए ये सेट कर रहे हैं। हमारे लिए बस ये होगा कि इनको डिफेंड करना या इनके हक में बात करना
थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी भुगतना तो इन लोगों ने खुद है, हमारा कुछ नहीं जाना। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।